सो नेक्स्ट पॉइंट आर एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आप कॉन्फॉर्मेशन पढ़ते थे, कॉन्फॉर्मेशन में आप पढ़ते थे इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, और उसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना आप। देखिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉहस प्रोजेक्शन फार्मूला जो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स में आप पढ़े हुए हैं, उसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट करना है। आईटी एडवांस का ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं मेथड एक एक करके बताते जाऊंगा। 8 पॉइंट देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हाँ यहाँ पे है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेम जैसे अभी आपने पढ़ा था उसी टाइप का आपका। तो यहाँ लिखा हुआ एक फिगर नंबर एम, एम ये, तो ड्राइंग इसका लिखा हुआ है ऐसे, ओ एच और एच सी एच थ्री, सी एच थ्री, फिर ओ एच एच सी एल, और सी एल। यह आईडी एडवांस में क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सबसे पहले फिगर देखिए, ये आप पढ़ चुके हैं, ये सॉहस प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन जो कि आप अल्केन में कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स में आप पढ़े हुए हैं, सॉस प्रोजेक्शन है। अब उस इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबरिंग करेंगे हम लोग, नंबरिंग जो है आपका जो 1 हुआ यहाँ पे, ये 2 3, क्योंकि नंबरिंग में आप जब आप सिनरी टेबल आप अरेंज करेंगे तो ये कार्बन 1 हुआ, ये कार्बन 2 और 3, तो ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। अब यहाँ स्टार यहाँ भी है, स्टार यहाँ भी है, हमें पहचानना है कि कौन सा फिगर है, ये आर है कि एस है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है, ठीक है। सबसे पहला अगर सॉहस को आर एस में कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है या फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें रूल क्या है, पहला रूल ये है कि इसको, ये फिगर जो होना चाहिए इक्लिप्स फॉर्म होना चाहिए। सबसे पहले इक्लिप्स, ठीक है, इक्लिप्स इन वाई फॉर्म में होना चाहिए, वाई ऐसे वाई फॉर्म में होना चाहिए। तो ये फिगर इक्लिप्स में होना चाहिए और वाई फॉर्म में होना चाहिए। तो इक्लिप्स एंड वाई फॉर्म, सबसे पहला रूल ये है, ठीक है, कि सबसे पहले ये फिगर जो गिवन है उसको चेक करेंगे हम लोग, चेक करके देखेंगे कि ये क्या किस फॉर्म में है। नहीं रहेगा तो हम लोग रोटेट करेंगे, रोटेट करके किसी तरह हमें इक्लिप्स लाना है और इन वाई फॉर्म, इक्लिप्स रहेगा इन वाई फॉर्म, अगर हमें कन्वर्ट करना है। अगर आपको कन्वर्ट करना है सॉहस प्रोजेक्शन से, आपको फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना है, प्रोजेक्शन ऐसे। तो ये सबसे पहले क्लियर करिए कि अगर आपको सॉहस से फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना है तो पहले ये फिगर को इक्लिप्स होना चाहिए, और वो भी वाई के फॉर्म में। तो है, ये तो इक्लिप्स है क्योंकि ये बल्कि ग्रुप, ये जो ओ एच है और ओ एच है एकदम पैरेलल है। इक्लिप्स में होता ही था, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इसी को तो बोलते थे। इक्लिप्स हम लोग बोलते थे कि जो कॉमन ग्रुप है पैरेलल रहेगा, ताकि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन हो, टॉर्सनल स्ट्रेन, सब हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये है, ये ग्रुप ओ एच और ये ओ एच देखेंगे, ये लाइन पैरेलल है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म है। और इक्लिप्स फॉर्म में अब ध्यान से देखिए ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन हुआ ऐसा, ये जो लाइन हुआ आपका, और ये उसके साथ साथ नीचे ये जो वाई वाला, ये वाई का जो है ऐसा, ये वाला ये पार्ट जो हुआ, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन में ये लाइन होगा, ध्यान रखिएगा। फिशर प्रोजेक्शन का ये जो लाइन हुआ ऐसा, ये ग्रीन वाला लाइन, ये ग्रीन वाला लाइन ऐसे। तो ये आप ध्यान रखना है कि ये जो आप सॉहस है, सॉहस को सबसे पहले चेक करना है इक्लिप्स है और वाई फॉर्म में होना चाहिए। तो है, ये इक्लिप्स है और वाई, ऐसे वाई दिख रहा है, इक्लिप्स है और वाई दिख रहा है, वाई मतलब ऐसा इस फॉर्मेट। देखिए ये तीसरा लाइन ये है। तो अब आपका क्लोरीन यहाँ रखना है, CH3 यहाँ पे, ये क्लोरीन को इस जगह टॉप पे रख लेंगे और CH3 को यहाँ बॉटम पे कर लेंगे। तो सबसे पहले ये करना है, हो गया।
बाकी उसके बाद तो आसान है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये H को उस साइड रखिए, OH को इस साइड, H को उधर रखिए, OH को इधर करिए। तो H को इस साइड आप कर लेंगे, जैसा ये जैसा दिख रहा है Y का फॉर्मेट जैसा दिख रहा है वैसे ही। यहाँ पे OH और H, यहाँ पे नीचे में करेंगे OH और H, ऐसा। ये हो गया, ठीक है। अब आप बहुत फास्ट, बहुत एडवांस क्वेश्चन है, इस बार भी आपको 5 सेट मिलेगा, उसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉहस है, सॉहस को बनाना है, देखना है कि अगर ये इक्लिप्स इन वाई फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो है इक्लिप्स वाई फॉर्म में है, और ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाया है वो वर्टिकल लाइन हो जाता है। वाई के लेफ्ट साइड H है, राइट साइड OH है, तो लेफ्ट राइट करेंगे, ये लेफ्ट राइट कर देंगे। अब मन में सोचिए जल्दी से कि ये जो है, ये नंबरिंग किया था आपने 1 2 3 4, ये वाला ये क्या है आपका। तो अगर मैं इसको डाउन कर दूं, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1 हुआ और 2, 1 2 3, 1 2 3, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा। अब मन में सोचिए, देखिए ये मन में सोचिए, लिस्ट प्रायोरिटी बनाने के लिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ये इस ग्रुप को ए मान लेंगे, ए ग्रुप मानेंगे, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा सबसे हाई प्रायोरिटी इसका, फिर उसके बाद OH आ जाएगा, तो ये है R। तो इस जगह पे ये R हुआ, ऐसा R हुआ इस जगह पे। और ऐसे ही सोचेंगे नीचे के लिए, तो H इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऊपर गया, और ये वाला पूरा ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो 1 2 3, यहाँ OH ऊपर में सबसे ऊपर आएगा, फिर 1 2 3। देख लीजिए नीचे वाले ग्रुप को ले, देख लीजिए आप नीचे वाले ग्रुप के लिए, मुझे तो पता चल गया कि ये CH3 है, और ये OH हो गया, और ये पूरा ये जो C और H और OH और Cl ऐसे लेके आएंगे, इस तरह से इंटरचेंज करेंगे। अब हायर प्रायोरिटी ये हुआ, फिर कार्बन, फिर Cl OH हुआ, तो 1 2 3, 1 ये हुआ, 2 हुआ, 3, 1 2 3, तो ये हुआ S हो गया ऐसा। तो पहला वाला एग्जाम्पल जो M है, M में ये नंबरिंग करेंगे, ये 1 हुआ, 1 R, 2 S, ये 1 R, 2 S, ये है, ठीक है। ऐसे 5 फिगर। तो कैसे सॉहस को फिशर में कन्वर्ट करना है। रूल है कि सॉहस को सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये इक्लिप्स फॉर्म में है और वाई के फिगर में है। अगर है तो ठीक है, तब तो बहुत आसान है, ये ग्रीन लाइन को वर्टिकल कर लेंगे और वाई का लेफ्ट राइट, इसका वाई का लेफ्ट राइट करके RS बना लेंगे। नहीं रहेगा तो फिर प्लान करते हैं M। N, हर एक के लिए ये प्लान है कि इक्लिप्स इन वाई फॉर्म जरूरी है। N, सो यहां पे लिखा हुआ है ऐसा HOHCl, और यहाँ OHHCH3 ऐसा, यही है, ठीक ठीक है। अब ये है N, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग इसको प्लान करना है, सबसे पहले चेंज करना है, और चेंज करना है इस तरह से चेंज करना है कि ये इक्लिप्स ये होना चाहिए, ये जरूरी है, ये इक्लिप्स और इन वाई फॉर्म ये रहना जरूरी है, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे, तो तभी इस साइड आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये जरूरी है आपका, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ऐसा OH रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे H रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे CH3 ऐसे कर देता हूँ। और इसको रोटेट करिए, इसको घुमाइए, घुमाना है ताकि ये और ये पैरेलल होना चाहिए, तो पूरा घुमाइए ऐसे, ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, पूरा घुमाइए, पूरा आपका 120 डिग्री से घुमाइए इसको, तो कि ताकि ये यहाँ चला जाए, हमें पैरेलल करना है, तो 120 डिग्री से मैं घुमाऊंगा, तो घुमाने पे ऐसा OH यहाँ चला गया, H वाला इधर आ जाएगा ऐसे, और CH3 H वाला इधर आ गया, और Cl जो है इसके जगह पे आ जाएगा।
ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इसको बनाना है फिशर प्रोजेक्शन में, तो फिशर प्रोजेक्शन का रूल है कि सॉहस हो या न्यूमैन हो, सबसे पहले इक्लिप्स फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी वाई के फिगर में। अब आ चुका है, इसको मैंने घुमाया है और इसको OH, क्योंकि मुझे इक्लिप्स करने के लिए इनको OH को पैरेलल करना। अब मेरा ये जो लाइन है, ये जो लाइन हुआ, ये जो ऐसा लाइन हुआ, ऐसा, ये तो लाइन बन जाएगा वर्टिकल लाइन, ये लाइन होगा वर्टिकल। वर्टिकल लाइन में ये बन जाएगा CH3 और नीचे बन जाएगा H, बाकी Y के हिसाब से OH इधर और H इधर, और इधर हो गया OH इधर और Cl इधर। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो ये है, नीचे से नंबरिंग होगा 1 और 2 और 3। अब मुझे प्लान करना है कि N है क्या, N क्या है आपका। तो ये तो लिस्ट प्रायोरिटी है ही, यहाँ पे लिस्ट प्रायोरिटी में उसके रूल के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्लोरीन का हुआ, फिर ऑक्सीजन हुआ, तो 1 और 2 3, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3, तो 1 पे तो आ रहा है R, 1 पे आया R, और अब 2 पे देखना है। 2 पे देखने के लिए हम लोग को ग्रुप को हटाना होगा, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो OH और H और Cl वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और OH ऊपर चला जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा। ऐसे प्रायोरिटी करेंगे तो ये OH नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे घुमाएंगे तो R आ रहा है, R क्लॉकवाइज ना, तो 1R और यहाँ पे 2R। तो ये दोनों डाइस्टेरियोसमस हुआ, एक दूसरे का डाइस्टेरियोसमस हुआ। ठीक है, वो लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे ऑप्शन में क्या है आपका। ठीक है, A हुआ, B हो गया, MN हो गया। चलिए, O। नेक्स्ट O में, तो OH है यहाँ पे, HCH3, OH है, फिर उसके बाद है HCH3, तो ये है H और यहाँ है CH3। और इस टॉप वाले पे इधर क्या क्या है, तो इधर है Cl है और HClOH, तो इधर H हुआ और Cl और OH। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले काम करना है कि इक्लिप्स में लाना है, ये इक्लिप्स इन वाई के फॉर्म में इक्लिप्स लाना है, और वो भी वाई के फॉर्म में ये लाना जरूरी है सबसे पहले। ये तो एंटी हुआ, ये OH और ये OH अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। ठीक है, एकदम अपोजिट चल रहा है, तो अपोजिट चल रहा है तो हमें 180 से घुमाना होगा इसको घुमाने के लिए आप सोचिए ऐसे कि 180 से घुमाएंगे ऐसा, तो ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा ऐसे। जब 180 घुमाएंगे आपको पूरा ऐसे घुमाना है, इसको यहाँ पे घुमाना है ऐसे, ताकि हमारा ये आमने सामने तो आ जाए, इक्लिप्स इन वाई फॉर्म, ये जरूरी है। ये तो ठीक है, OH रह गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे H है और ये CH3 है ऐसा। जब इसको घुमाएंगे तो OH एकदम यहाँ होना चाहिए, इसका 180 इधर हो गया, इसका 180 नीचे हो गया, हो गया। अब इक्लिप्स हो गया है। अब मैंने आपको बताया था जो रूल, उसको फॉलो करेंगे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो लाइन है वाई का, जो ये सब जो पोजीशन है वो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट किया ये वाला, तो उसके टॉप पे बैठा क्लोरीन और इधर बैठ गया यहाँ CH3, यहाँ हो गया OH और ये H हो गया, और यहाँ हो गया OH, सॉरी हाँ ठीक है, Cl है और H है, H और OH है और ये है H है। नंबरिंग करेंगे तो ये है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब जल्दी से हमें प्लान करना है, 1 के लिए प्लान करना है तो 1 के लिए प्लान करेंगे। देखिए आपको इसको बॉटम करना होगा, तो ये क्लोरीन हुआ और कार्बन हुआ, OH हुआ, ये H नीचे आ गया, तो ये C और
H OH और CH3 ये इधर चला गया, ठीक है। इसके लिए 1 के लिए प्लान कर रहे हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्लोरीन नंबर 1 पे, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया R। तो MnO, O में पहला वाला हुआ R, दूसरा वाला क्या है देखिए जरा आप। दूसरा वाले के लिए लिस्ट प्रायोरिटी को हमें नीचे करना है और दूसरे वाले के लिए लिस्ट प्रायोरिटी को जब हम लोग नीचे कर लेंगे तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ OH हो जाएगा और C, और ये पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा, C Cl OH और H, ऐसा ग्रुप आ जाएगा। अब हमें जस्ट अरेंज करना है, तो सबसे हाई प्रायोरिटी हुआ यहाँ पे 1 और फिर ये हुआ 2 और ये 3, 1 2 3, 1 ये 2 ये 3, तो 1 2 3 ये S आ गया, तो 2 पे S हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया आपका, ठीक है। वो ऑप्शन में है, देख लेंगे हम लोग। तो 1R और 2S, 1R 2S हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो पी क्यू क्या क्या है, MnO और PQ, पी को देखिए, न्यूमैन फॉर्म में लिखा हो CH3OH, तो CH3OH और H ये एंड OH HCl, तो ये लिखा हुआ OH और H और Cl। देखिए मेथड देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये एंटी है, आपको याद आ रहा है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है साइंस का न्यूमैन प्रोजेक्शन, एंटी है, ये एंटी हुआ। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो OH और OH एंटी है, तो हमें एंटी को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है इक्लिप्स इन वाई फॉर्म, ये ध्यान रखना है। तो उसको बनाने के लिए रुकिए आप, बैक को छोड़ दीजिए, बैक को छोड़िए, बैक को ऐसे छोड़ दीजिए, बैक वाला जो है उसको ऐसे छोड़िए बैक वाले को, और फ्रंट वाले को, जो फ्रंट है उसको रोटेट करिए, फ्रंट को रोटेट करिए भाई, फ्रंट को रोटेट करिए ऐसा, ये एकदम अपोजिट में। तो ये फ्रंट को जब रोटेट करेंगे तो फ्रंट को रोटेट करेंगे तो OH, अच्छा फ्रंट को रोटेट करेंगे 180 में, 180 में, तो इसके अपोजिट ये चला गया, इसके अपोजिट होगा CH3, और ये हो गया, और इसके अपोजिट H, ठीक है। ये तो सबसे पहले जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है उसको इक्लिप्स में लाइए, और वो भी वाई के फॉर्म में, अब वाई फॉर्म में आ चुका है। और अब समझिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइन, ये है ग्रीन कलर वाला लाइन वाई का, अंदर से ग्रीन कलर लाइन जा रहा है और ये वो बाहर निकल के आएगा तो ग्रीन कलर लाइन ये है ऐसा। तो जो ग्रीन कलर वाला लाइन इसमें आप देख रहे हैं वो ग्रीन कलर का लाइन ऐसा कुछ मिलेगा, ये वाला लाइन हुआ, ठीक है। और इसी में जो ग्रीन कलर का लाइन है ऐसा, और आप ऐसे कर देंगे, फ्रंट वाला है यहाँ पे है CH3, बैक वाला है क्लोरीन, यहाँ CH3 के साइड में H और OH, देखिए CH3 से एक लेफ्ट साइड H OH और इधर भी करेंगे तो H OH, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ये। सो अब हमें प्लान करना है, जल्दी से इसका प्लान करना है। पी के लिए प्लान करना है, पी में क्या है आपका, 1 पे क्या है और कॉमा 2 पे क्या है, ऐसे। तो देखिए आपको यहाँ पे H करना है। सो आपको जो रूल है, सबसे पहले इसको नीचे कर लीजिए, और जब नीचे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये Cl आ जाएगा, ये है कार्बन है और OH है, H है और ये CH3 है, ऐसा ग्रुप हो। अब आप इस पे नंबरिंग करेंगे, आप हायर प्रायोरिटी ये हुआ और फिर ऐसे जाएगा, तो इस तरह फॉलो करेंगे तो ये हुआ आपका S, तो 1 पे है S, 2 पे, 2 के लिए हाइड्रोजन को नीचे करना है, हाइड्रोजन नीचे जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा, ये OH यहाँ जाएगा और ये C और H और OH और Cl ऐसे रहेगा। अब हमें इसमें जस्ट
रोटेट करना है तो ये है नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3। ये तो आर हो गया, क्लॉकवाइज है, तो 2 पे हो गया आर, तो 1s 2r, ये आ रहा है मेरा 1s और 2r। एक और बचा हुआ, तो MnO2p क्यू। सो फ्रंट में और CH3, फ्रंट है CH3HOH, फ्रंट में यह है OH, CH3 और H है। बैक साइड में है इसमें HOHCl, तो इधर हो गया H और इधर हुआ OH और इधर हुआ Cl, ये ऐसे। तो हम लोग को प्लान करना है कि हमें चाहिए इक्लिप्स इन वाई फॉर्म, इक्लिप्स चाहिए, तो बैक साइड को छोड़ दीजिए, बैक साइड जैसा है वैसे रहने दीजिए, बैक साइड जो है वो ऐसा और Cl, बैक साइड ये है। फ्रंट साइड को घुमाना है मुझे, इक्लिप्स करने के लिए आपको इसको घुमाना पड़ेगा, ये इसको इसके सामने रखना होगा, तो इसके सामने रखने के लिए 60 डिग्री से घुमाना है, तो ये यहाँ चला जाएगा CH3 और ये यहाँ चला जाएगा H, ऐसे इस तरह से। अब इसमें जो ग्रीन कलर का जो लाइन आएगा, ग्रीन कलर का लाइन ये है आपका ऐसा, और ये अंदर से होते हुए कार्बन कार्बन होते हुए ये ऐसा, इस टाइप से। बाकी आप प्लान कर लीजिए इसके लिए। ये लाइन नीचे आ गया, ये लाइन ऊपर चला गया, नीचे वाला जो हाइड्रोजन है इसका वाई शेप में इधर CH3 है और इधर जो हो गया OH है, और ऊपर वाले के लिए वाई शेप में ये OH है और ये H है, ऐसा। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में ये है 1 और 2, 1 2 3 ऐसा, तो 1 एंड 2 पे। ये तो नीचे ही है, ये तो बॉटम में ही है, तो बहुत अच्छा है। तो 1 हुआ और 2 हुआ 3, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3, ये 1 हायर प्रायोरिटी है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे आ गया R, तो 2 पे R क्यू में, 2 पे R। अब 1 पे देख लेते हैं, तो 1 में हम लोग को रोटेट करना है, लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे करना है, इधर वाला ग्रुप हो गया COH H और CH3, और बदले में ये दोनों भी इंटरचेंज करना है हम लोग को, तो ये है 1 2 3 ऐसे, तो ये R है, तो 1R और 2R, ये सारा फिगर आपका आ गया, ठीक है। तो ये आप अपने से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाता है, और आपका सारा फॉर्मेट, फिशर प्रोजेक्शन हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, आपका सॉहर्स हो गया, विडस प्रोजेक्शन, हर एक को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, RS कॉन्फ़िगरेशन बनाना, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन था, 5 अलग अलग फिगर थे, और फिगर बनाने के बाद अब आपको रिलेट करना है इनमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है इसमें। तो अब रिलेट करेंगे, तो मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ एक एक करके। M and N are non-mirror image stereoisomers। M and N जो है डाई स्टीरियोमर्स होगा, उसी को नॉन मिरर इमेज, इसमें लिखा हुआ ऑप्शन में नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स, तो आप लिखेंगे M, N, ये दोनों डाई स्टीरियोमर्स। या इसको आप लिख सकते हैं या नॉन मिरर इमेज, एक दूसरे से नॉन आइडेंटिकल है, नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स, नॉन मिरर इमेज लिखा हुआ और स्टीरियोआइसोमर्स। सो ये दोनों नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स में आएगा, ठीक। नेक्स्ट, M and O, M-O आइडेंटिकल है क्या? M और O, हाँ M और O ये आइडेंटिकल है, M and O आइडेंटिकल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो एक एक हम लोग को चेक करना है। M-O ये आइडेंटिकल है। नेक्स्ट,
एम पी, एम और पी इनांस्यूमर्स लिखा हुआ है, तो एम 1 का आर का 1s हो गया, 2s का 2r हो गया, ठीक है, इनांस्यूमर्स हो गया। उल्टा हुआ ना, 1r है तो इसमें p में 1s हो गया, उधर 2s है तो 2r हो गया, तो m कॉमा p ये दोनों इनांस्यूमर्स हैं। ये ऑप्शन में जो जो लिखा हुआ मैं चेक कर रहा हूं, तो ये 3 करेक्ट हुआ आपका। चौथा, M एंड Q आर आइडेंटिकल, M एंड Q आर आइडेंटिकल नहीं, M अलग है, Q अलग है, M एंड Q आर आइडेंटिकल, वो रॉन्ग है। 3 करेक्ट आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन आईटी एडवांस में आते हैं। मेडिकल में एक पार्ट रहेगा इसी में से, जैसे आईटी एडवांस में 5 पार्ट था, पी क्यू, जैसे MNO PQ, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, न्यूमैन में, सॉहस में, फिशर में, विडास में, और मेडिकल में सिर्फ एक पार्ट रहता है, आईटी मेन में भी एक पार्ट रहता है। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन 100% फाइनल, हर टाइप का फिगर मैंने आपको बता दिया। और सबसे पहले स्टार्टिंग से आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन आप क्लियर करेंगे, फिर विडास प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहस प्रोजेक्शन। जैसे RS आप पढ़ रहे हैं उसी तरह E एंड Z पढ़ते हैं फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो बहुत ज़्यादा इजी है, कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ एग्जाम्पल। सो 819 फॉर ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर तो सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वहां पे आपको यूज करते हैं हम लोग EZ आइसोमर्स, E और Z आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल बस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। जेड, जेड का मतलब मैंने आपको बताया था टुगेदर, टुगेदर का मतलब हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन सेम साइट, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन सेम साइट, ऑन सेम साइट, जेड का ये मतलब होता है। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइट, ई का मतलब अक्रॉस, मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं, अक्रॉस, higher priority group on opposite side, on opposite side, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो सेम साइड एंड अपोजिट साइड हायर प्रायोरिटी ग्रुप का, जो कि एकदम आसान है समझिए। देखिए 10, मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, फ्लोरीन कर लिया और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन कर दिया और ये है C, और यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया और आयोडीन, ये यहाँ ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। अब आपको देखना है कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ चेक करना है, तो लेफ्ट साइड का प्रायोरिटी, ठीक है, दो लेफ्ट साइड का, सिर्फ लेफ्ट साइड का देखना है प्रायोरिटी, और उधर राइट साइड का देखना है, तो ऑफकोर्स क्लोरीन ज़्यादा है फ्लोरीन से, प्रायोरिटी में था। अब चलिए राइट साइड देखते हैं, तो राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में आयोडीन ग्रेटर है ब्रोमीन से, ठीक है, तो यह है प्रायोरिटी। लेफ्ट साइड में क्लोरीन लीड करेगा, उधर आयोडीन ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखना है आपको इस साइड में, इस साइड में हायर प्रायोरिटी ये हुआ, और ब्रोमीन आयोडीन में हायर प्रायोरिटी ये हुआ। अब दोनों रेड और रेड हायर प्रायोरिटी सेम साइड हुआ, इसका मतलब ये हुआ जेड हो गया। सिंपल से देखिए कितना आसान है, जेड, जो हम लोग नोमेनक्लेचर में भी पढ़े हुए हैं, अल्कीन में भी पढ़े हुए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर आपका जो RS के लिए रूल है वही रूल यहाँ भी है आपका। देखिए फिर से देख लीजिए,
तो ये है डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए डबल बॉन्ड हुआ। और यहाँ पे मान लीजिए एल्डिहाइड है, यहाँ पे एसिड है, इधर आप देखेंगे तो इधर एसिड क्लोराइड ले लीजिए और यहाँ एसिड अमाइड ले लीजिए। देखिए ऐसा। अब आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में ये इस लेफ्ट साइड में कार्बन ऑक्सीजन सेम है, क्लोरीन और नाइट्रोजन में ऑफ कोर्स क्लोरीन लीड करेगा। तो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ये वाला होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर का लिस्ट पढ़ा हुआ है। और इन दोनों में अगर इस साइड आएंगे तो इन दोनों में यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मैच कर गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, तो ये है। तो दोनों जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड के लिए ये ई हो जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर में भी आप यूज करते हैं इसको। कोई भी ऐसे ग्रुप मैंने ऐसे दे दिया, तो आपको लेफ्ट साइड में कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड में ऑफ कोर्स हायर प्रायोरिटी ये रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा कार्बन से। और अगर राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में प्रायोरिटी में इन दोनों में ऑफ कोर्स ये रहेगा, और ये हुआ ई एक्रॉस ऐसा। कोई भी ऐसे जस्ट 2-3 एग्जाम्पल बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप बताइए इन दोनों में हायर प्रायोरिटी। तो मैंने आपको बताया था कि सबको नहीं देखना है, ये इसको सिर्फ कार्बन को देखना है पहले और फ्लोरीन को देखना है। तो कार्बन एंड फ्लोरीन का एटॉमिक वेट सबसे पहले कंपेयर करना है आपको। तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट ऑफकोर्स ज़्यादा है तो ये प्रायोरिटी में ये लीड करेगा, और इन दोनों में हाइड्रोजन और मिथाइल में ये प्रायोरिटी में लीड करेगा। तो ये हो गया आपका जेट टुगेदर हो गया। सिंपल एकदम छोटा सा, आप तो ये कंप्लीट हो गया है आपका। तो इन दोनों में आपका ब्रोमीन लीड कर रहा है, और इन दोनों में आपका OH हाइड्रोजन ऑक्सीजन में OH ओ ऑक्सीजन लीड करेगा। तो ये हो गया ई एक्रॉस हो गया। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन, EZ कॉन्फ़िगरेशन ये फाइनल हो गया। आप वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल है। IT एडवांस के भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बट उनमें ज़्यादा रहता है, उसमें 5 ऑप्शन रहेगा और उसमें आपको चेक करना होता है, तो जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया कैसे क्वेश्चन आता है आपको।